करहे शुभ जानी। बिनहि विचार करे सुख नाहि। ये बात कह दी गई माता जी की, पिताजी की, गुरु जी की बात बिना विचार के मान लेना चाहिए। लेकिन पिताजी कह रहे हैं बेटे से कि जाओ भैया श्याम बीड़ी ले आओ। तो क्या विचार नहीं करना है? करना है। पिता को भी विचार करना है कि अगर वो बीड़ी गुटखा कुछ भी ला रहा है तो किसी दिन तो उसकी खुशबू को सूंघ ही लेगा ना, कि पिताजी रोज खाते हैं, उपयोग करते हैं, हम भी तो देखें आखिर इसमें ऐसा क्या है। तो बिना विचार के बात मानने की गई। जमदग्नि ने अपने छोटे पुत्र राम से कहा, पुत्र परशुराम उठो और अपनी मां के साथ अपने चारों भाइयों की हेलो से क्या अभी भी आवाज कर रहा है? मशीन में कुछ डिस्टर्ब है। मातु पिता प्रभु गुरु के वाणी, विनय विचार करहे शुभ जानी। पिताजी ने कहा पुत्र उठो, अपनी माँ के साथ अपने चारों भाइयों की गर्दन उनके शरीर से अलग कर दो। परशुराम जी ने पिताजी से किसी प्रकार का श्री राम कोई प्रश्न नहीं किया कि क्षमा कर दो, कुछ ये कुछ वो, कोई बात नहीं की। और जो पिताजी की बातों को तत्काल मान लिया और जैसे पिताजी ने कहा वैसा ही किया। ये कथा आप लोगों को पता है। संकेत में कैकेयी माता ने अपने राम जी, कैकेयी माता ने दशरथ जी का संकेत में आदेश दे दिया कि आपको जंगल का राजा बनाया गया है और आप जाइए, सुबह प्रातः काल चले जाइएगा। तापस बेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। लेकिन राम जी ने भी किसी प्रकार का प्रश्न नहीं किया। आदेश तो माँ ने दिया था, आदेश पिता का था, लेकिन संकेत में माँ ने बताया था, माँ के विरोध में नहीं खड़े हुए। माता पिता, लेकिन ये प्रहलाद जी क्यों अपने पिता के विरोध में खड़े हैं? तो क्या माता पिता वाली बात जो तुलसी बाबा कह रहे हैं झूठी है क्या? कुछ पे लागू होती, कुछ पे नहीं लागू होती, ऐसा है क्या? तो तुलसी बाबा एक बात और भी कहते हैं ना, मातु पिता प्रभु गुरु के वाणी। तो प्रहलाद जी पिता के विरोध में नहीं है, प्रहलाद जी गुरु के साथ खड़े हैं, गुरु ने बताया है ना। पिताजी को समझाया। इसी बात को बाबा तुलसीदास क्या कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर
कथा प्रसंगा दोषरति मम कथा प्रसंगा मंत्र जापे मम दृढ़ विश्वासा मंत्र जात मन दृढ़ विश्वासा पंचम भगत सुवेद प्रकाशा पंचम भगति स्ववेद प्रकाशा सातम समय मोहि मैं जग देखा सातम समय मोहि देखा मोते संत अधिक कर लेखा मोते संत बर अधिक कर देखा मोते संत अधिक कर लेखा। मातु पिता प्रभु गुरु के वाणी, गुरु जी ने जो सिखाया है उसी को नारद जी ने जो सिखाया उसी को प्रहलाद जी मान रहे। पिताजी के विरोध में खड़े हो गए। पिताजी आप बार बार कह रहे ना आप भगवान हैं, आप भगवान हैं। आप भगवान नहीं हैं, परमात्मा तो केवल हरि ही है, केवल हरि ही परमात्मा है और कोई नहीं है। और हरि को पाने के लिए नारद जी ने जैसा बताया था प्रहलाद जी ने वैसा बताया कि ये भक्ति का तरीका है। प्रथम भगति संतों की सेवा करना। लेकिन जैसे ही बार बार भगवान के प्रति प्रेम प्रहलाद का देख रहे हैं हिरण्यकशिपु, कुछ देर तो पिता के कर्तव्यों के साथ रहे, फिर ऐसा लगा ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर मैंने अपने बेटे को दंड नहीं दिया तो राज्य के सारे जितने बालक हैं वो सब उद्दंड हो जाएंगे। अगर शरीर का एक अंग काटने से पूरा शरीर बच जाता है तो वैसे अंग को काट देना चाहिए। अगर किसी राज्य के किसी गांव को उस राज्य से अलग करने से राज्य की सुरक्षा होती है तो वैसे उस गांव को त्याग देना चाहिए। ऐसी ही बात कुछ विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाई थी कि 100 बेटे हैं, अगर एक को त्याग दो तो बाकी सब नियंत्रण में आ जाएंगे, राज्य बच जाएगा, परिवार बच जाएगा। अगर इसको किसी प्रकार से नष्ट कर दिया जाए, हटा दिया जाए, इसके प्राण ले लिए जाए बालक के, तो बाकी बालक तो सुरक्षित रहेंगे, विद्रोह नहीं कर पाएंगे। बर्फ में छोड़ दिया गया कि प्राण निकल जाएं, आग में तपाया गया, कड़ाही में उबाला गया, तेल में, पहाड़ की चोटी से फेंका गया, हाथी से भी कुचलवाया गया और विषैले सर्पों से भी दंश करवाया गया। लेकिन भैया मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बांका होता उसका जिसका रक्षक दयानिधान। तो भैया जब तक परमात्मा नहीं चाहेगा किसी का कुछ बिगड़ेगा नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि परमात्मा के भरोसे सब कुछ छोड़ दिया जाए कि तुम ही जानो जैसा तुम्हें करना है, नहीं, अपना प्रयास करना है और बाकी ईश्वर की कृपा तो हमारे और आपके ऊपर निश्चित ही है। सारे प्रयास किए, विफल हो गए प्रयासों में। उसके बाद जब सारे प्रयास हिरण्यकश्यप के विफल हो गए तो बुआ आ गई होलिका और उसने कहा भ्राताश्री आप चिंता मत करिए, अब आप प्रयास नहीं करेंगे, अब मैं प्रयास करूंगी। जब ब्रह्मा ने आपको आशीर्वाद दिया था तब मुझे भी ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया था और आशीर्वाद में ब्रह्मा ने मुझे चादर दी थी और कहा था इसे ओढ़ करके तू जब भी कभी अग्नि में बैठेगी अग्नि तुझे जला नहीं पाएगी, मेरा आशीष है इस चादर के साथ तेरे ऊपर।
देखिए चादर इसलिए दी थी कि आपके सामने कोई बालक जल रहा हो, उसको कोई कष्ट हो रहा हो, अग्नि में कोई चीज नष्ट हो रही हो, तो उसको बचाने के लिए चादर को ओढ़ लीजिएगा। अस्त्र शस्त्र अगर अपने पास हैं तो वो इसलिए हैं कि कभी कोई संकट का समय आए तो कम से कम सुरक्षा की जा सके। किसी के ऐसे ही निरपराध किसी के प्राण लेने के लिए नहीं है। होलिका बैठ गई अग्नि के ढेर पर प्रहलाद जी को लेकर के। हवा का झोंका ऐसा आया कि वो चादर जो स्वयं होलिका ओढ़ती थी प्रहलाद जी के ऊपर आ गई और होलिका जल करके राख हो गई। प्रहलाद जी फिर पिताजी के सामने खड़े हैं। एक जलते हुए खंभे के पास प्रहलाद जी खड़े हैं। बिल्कुल लाल खंभा है लोहे का। पूछा पिता ने कि वो कौन है जो तेरी बार बार रक्षा करता है, वो कौन है जो तेरे अंदर बैठा है और तुझे किसी प्रकार का भय नहीं है, और वो जो भी है वो जो भी है जहां भी है मुझे बता तो सही वो है कौन। वो है कौन और वो कहां है कौन, ये तो सारे प्रश्न हैं, लेकिन वो कहां है। प्रहलाद जी ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रगट होई मैं जाना, प्रेम प्रगट होई मैं जाना, प्रेम प्रगट होई मैं जाना। ये तो कोई चिड़िया बैठी है, कुछ ऐसा कुछ हो रहा है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अब इसमें तो कहा गया है प्रेम ते प्रकट होई में जाना, लेकिन जो स्थिति इसमें प्रहलाद जी की है, हिरण्यकश्यप की है, उस जलते हुए खंबे की है, यहां तो कहीं प्रेम नहीं दिखाई दे रहा। यहां तो जलता हुआ लाल लाल खंबा दिखाई दे रहा है और हिरण्यकश्यप के हृदय में क्रोध दिखाई दे रहा है। वो सब जगह है, समान रूप से है, सर्वत्र है, बस उसे याद करना पड़ता है। वो कहां है? वो सब जगह है पिताश्री। तो क्या इस खंभे में भी है? हाँ, इस खंभे में भी है। और अगर इस खंभे में है तेरा वो परमात्मा, तेरा ईश्वर, आज मैं इस खंभे को नष्ट कर दूंगा। और उस खंभे को नष्ट करने के लिए जब पकड़ा गदा को और प्रहार किया तो भगवान को ऐसा लगा, प्रहलाद जी ने कहा मैं खंभे में भी हूं। ये भगवान को लगा, और भगवान को लगा अगर आज मैं खंभे से प्रकट नहीं हुआ तो व्यापक सर्वत्र समाना, ये बात झूठी हो जाएगी और भक्त का मेरे प्रति से विश्वास दूर हो जाएगा। परमात्मा को नष्ट करने के लिए जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने खंभे पर प्रहार किया, अचानक खंभे से एक जोर की आवाज आई और वो भयानक इतनी आवाज थी, डर गया। जोर की चमचमाहट थी,
खंभा टूट गया, जैसे केले का पेड़ बीच से फाड़ दिया जाता हो, और समझ में नहीं आया कौन सामने आ गया। इतनी क्रोधाग्नि, इतना क्रोध, इतना तेज देख करके हिरण्यकशिपु एकदम से चौंक गया, लेकिन फिर उसने युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। बहुत समय तक युद्ध होता रहा। आज भगवान का क्रोधावतार है, करुणा अवतार नहीं है। जब भगवान राम में आए थे तो राम के रूप में आए थे तो करुणा अवतार थे, लेकिन आज वो क्रोधा अवतार में है। जब युद्ध होता रहा, देवताओं ने पुष्पांजलि की, देवताओं ने भगवान से निवेदन किया, भगवान बहुत कष्ट दिया इसने हमें, और हमें तो कोई बात नहीं, हमें तो सारे राक्षस कष्ट देते हैं, लेकिन इसने आपके परम भक्त प्रहलाद को कष्ट दिया है। इसलिए भगवान अब इसके साथ बहुत देर तक मत खेलिए, इसका आप उद्धार कर दीजिए। खींचते हुए भगवान नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु को जाकर के घर की देहली पर बैठ गए, और मैं तेरे प्राण ले लूंगा ऐसी बात कही। अट्ठहास करने लगा, हंसने लगा हिरण्यकशिपु कि मुझे नहीं पता तुम कौन हो, मैंने तेरे जैसा व्यक्ति आज तक देखा ही नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप नर हो कि सिंह हो कि कौन हो, लेकिन मैं बता दूं कि तुम कोई भी हो, मुझे मारने का प्रयास कर रहे हो, भूल जाइए, आप मुझे मार नहीं सकते। क्यों नहीं मार सकते? क्या तुम अमर हो? नहीं, अमरता का तो आशीर्वाद मेरे ऊपर नहीं है, लेकिन ब्रह्मा ने ढेर सारे आशीर्वाद मुझे दिए, ना मैं घर पे मरूंगा ना बाहर। भगवान ने कहा इस समय तू घर और बाहर के मध्य में है, देहली में है, इस समय ना तू घर के अंदर है ना घर के बाहर। और क्या ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया था? ब्रह्मा ने कहा था कि ना तू धरती पर मरेगा ना आकाश पे। भगवान ने कहा इस समय मेरी जंगा पे तू है, ना धरती पे है ना आकाश पे है। बहुत सारे आशीर्वाद गिनाता रहा, भगवान सारे आशीर्वादों को बताते रहे कि इस समय ये भी नहीं है। तो पता है बाद में उसने कहा कि मैं 12 महीनों पे भी नहीं मरूंगा। अब आप कैसे मुझे मारोगे? भगवान ने कहा वरदान मांगते समय तो एक बात भूल गया था कि हर 3 साल बाद मलमास आता है, अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, 13वां महीना आता है, और ये मैंने तेरे लिए बनाया था कि तू जरूर 12 महीने का भी आशीर्वाद मांग लेगा। इस समय पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, मैं अस्त्र से नहीं मारूंगा, शस्त्र से नहीं मारूंगा, मुझे कैसे मारेगा? भगवान ने कहा आज तेरा मैं उद्धार इन नाखूनों से करूंगा, ना ये अस्त्र हैं ना ये शस्त्र हैं। इतना क्रोध था कि भगवान ने फाड़ दिया बीच से हिरण्यकशिपु को, उसके प्राण निकल गए, दिव्य ज्योति शरीर के अंदर से निकली, और भगवान के ही शरीर में वो दिव्य ज्योति प्रवेश हो गई। अंतड़ियों को भगवान ने बाहर निकाला। क्या करें? भगवान की पूजा पुष्पों से की जाती है। भगवान को ऐसा लगा मेरे गले में तो इस समय कोई मणि भी नहीं है, कोई माला भी नहीं है, तो मैं क्या पहनूं? मेरा गला खाली लग रहा है। तत्काल भगवान ने हिरण्यकशिपु की अंतड़ियों को निकाला और माला के रूप में पहन लिया। क्रोध शांत नहीं है। कैसे क्रोध शांत हो? देवताओं ने आकर के क्रमबद्ध तरीके से भगवान की स्तुति की, लेकिन भगवान के क्रोध में कहीं किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। नारद जी ने कहा पत्नी को बुलाओ, हो सकता है लक्ष्मी के सामने नारायण थोड़े से सौम्य हो जाए। लक्ष्मी आई, लेकिन लक्ष्मी ने जब भगवान के स्वरूप को देखा तो लक्ष्मी कहते हैं मैंने तो भगवान की एक ही मूर्त देखी है। कौन सी? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। शांताकारम, उनका तो आकार बिल्कुल शांत है। भुजगशयनम,
सर्प की सैया पर भी मेरा पति बड़े आराम से सोता है। उसका रंग कैसा है? मेघों के जैसा, जैसा बादलों का रंग होता है। और इनमें ये कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ना तो ये शांत हैं, ना ये सुंदर हैं, ना ये सर्प में लेटे हुए हैं, और ना रंग इनका मेघ के जैसा है। इनका रंग तो अग्नि के जैसा है। और ये मेरे पति नहीं है। मैं जा रही हूं। लक्ष्मी जी भी चली गई। भगवान का क्रोध शांत कैसे हो? विचार आया नारद जी के मन में कि भक्त के सामने भगवान बिल्कुल सामान्य हो जाता है। प्रहलाद जी को भेजा। प्रहलाद जी डरते डरते पहुंचे तो जैसे कोई गाय अपने बछड़े को स्नेह करती है, ऐसे ही स्नेह करने लगे। पुत्र, बहुत देर हो गई मुझे आने पे, बहुत तुझे कष्ट मिला, लेकिन तुझे विश्वास था कि मैं आऊंगा और मैं आया। अब तुझे कोई कष्ट नहीं होगा। और तू इस बात से भी मत सहम कि तेरे पिता को मैंने कहीं नरक वगैरह में भेजा है। ध्यान दीजिएगा, काली या जगदम्बा जब किसी के प्राण लेती हैं तो उसे वध कहते हैं, और भगवान जब किसी के प्राण लेते हैं तो उसे उद्धार कहते हैं। भगवान प्राण नहीं लेते, भगवान उद्धार करते हैं। भगवान जब किसी के सामने आते हैं और भगवान के सामने किसी का शरीर छोड़ता है तो उसे जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। और ये जो 7 दिन का हम लोग सत्संग का आनंद ले रहे हैं, ये इसीलिए है कि इन किन प्रकारेण हमारा मन परमात्मा की भक्ति में लग जाए। इन किन प्रकारेण हम कुछ भी करें, हमारा मन परमात्मा की भक्ति पर लग जाए। अपने ही हाथों सिंहासन पर बैठा लिया पुत्र प्रहलाद को, ढेर सारे आशीर्वाद दे दिए। अरे किसी के बेटे के सामने किसी के पिता की मृत्यु तड़प तड़प करके हो जाए, उस बेटे को कैसा लगेगा? आशीर्वादों का ढेर लगा दिया। पुत्र, आज मैंने तेरे पिता का उद्धार किया है। मैं वचन देता हूं कि तेरे परिवार में कैसा भी कोई व्यक्ति क्यों ना आए, मैं उसके कभी प्राण नहीं लूंगा। ये मेरा तुझे आशीष है। सिंहासन पर बैठाल करके प्रहलाद को भगवान अपने सुधाम को चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज प्रवीण जी के भी भजनों का हम लोग आनंद लेंगे। लगभग 7:30